चलो गुड मॉर्निंग सबको। लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोल फ्रैक्शन, है ना। आज हम लोग क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स आपको गिवन है, डिटरमाइन बोला गया आपको, डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 in aqueous solution of molality 1। अगर मोलैलिटी 1 दी है आपको और आपको पता लगाना है कि यार मोल फ्रैक्शन एक्वस सॉल्यूशन का क्या होगा, तो देखो क्या करना है अपने को इस केस में। ध्यान दो, मोलैलिटी 1 का मीनिंग क्या होता है? 1 मोल ऑफ H2SO4 present in 1 kg सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट है क्या यहाँ पे? वाटर। एक्वस का मतलब क्या होता है? पानी। ठीक है, अब देखो आपको ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल चुका NB, और ये आपको क्या मिल गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या मिल गया? वेट ऑफ। तो अगर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास? मोल्स ऑफ H2O will equal to 1000 ग्राम इज डिवाइडेड बाय 18 वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास? 55.5 मोल्स आ जाएगा। आ जाएगा सर। तो इसके मोल्स हैं, इसके मोल्स हैं मेरे पास, तो मेरे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा बेटा? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 is equal to mole fraction moles of H2SO4 divided by moles of H2SO4 plus moles of water, जिसकी वैल्यू है 1/1 + 55.5, जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.017। determine mole fraction of three molar aqueous calcium carbonate in solution। बताओ आंसर। पिछले क्वेश्चन में क्या था बेटा कि यहाँ पे क्या है? सिर्फ 5 लिखा है, ठीक है। यहाँ बस यहाँ पे सॉरी 1 लिखा है, और यहाँ पे देखो 1 आया है ना। सॉल्वेंट तो उतना ही रहेगा 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ 1 की जगह क्या आ गया अगले क्वेश्चन में? अगले क्वेश्चन में 1 की जगह बेटा यहाँ आ गया 3। 3 मोलैलिटी 3 का मतलब क्या होता है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट क्या है आपके पास? कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट क्या है? वाटर, ठीक है। 1 kg का मीनिंग क्या होता है? 1000 ग्राम, ठीक है। तो अब जब मोल फ्रैक्शन निकालोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स अपॉन प्लस वाटर के मोल्स, है ना, या टोटल मोल्स बोलते हैं, डिवाइडेड बाय
कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स तो ऑलरेडी 3 बोल चुके हैं ना, तो 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट। वाटर का मोलिकुलर वेट 18 होता है। ये क्या आ जाएगा, 3 प्लस 50 5.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.06 अप्रॉक्स या 0.5 समथिंग है ना, ये आ जाएगा आपका। इसको परफेक्टली सही कर देते हैं, नॉट अप्रॉक्स, इट्स 0.051 आ जाएगा। ठीक है, अब सही है। मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 in aqueous solution is 0.6। ठीक है, डिटरमाइन इट्स मोलैलिटी। क्लियर है? अब देखो, आपको निकालना क्या है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में मेरे को चाहिए क्या होता है, तो आपने बोला सर मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और क्या चाहिए मेरे को, वेट ऑफ सॉल्यूट, और मेरे को क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट। और अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, अगर मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट भी मिल गया तो भी मेरा काम हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट। अब इससे क्या क्या मिलता है, ये मोल फ्रैक्शन है किसका गिवन, ये देखिए, ये जो मोल फ्रैक्शन गिवन है, दिस इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। ये कितना है, 0.6। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अगर मैं आपसे बोलूं इसको 6 डिवाइडेड बाय 1 मान लो, ठीक है, क्या मान लो 6 डिवाइडेड बाय 1, तो आपने बोला अगर ऐसा है तो सर तो मोल्स ऑफ H2SO4 हो गया 0.6 और मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर हो गया 1। मैं कहा हाँ, तो आपने बोला मोल्स ऑफ वाटर हो जाएगा 1 माइनस 0.6 बराबर 0.4। मैंने कहा हाँ, तो अगर मोल्स ऑफ वाटर आ गया तो मोल्स बराबर होता क्या है, तो आपने बोला सर मोल्स बराबर होता है मोल्स इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मुझे वेट चाहिए। तो अब मोल्स कितना है, 0.4, वेट नहीं पता, मॉलिक्यूलर वेट पानी का 18 होता है, तो वेट इज इक्वल टू 18 इंटू 0.4 बराबर कितना हो गया, ये 18 4 36, 36 का 7.2 ग्राम हो गया। ठीक है, अब 7.2 ग्राम हो गया और वहां पे मोल्स पता है मेरे को, है ना, तो अब मैं क्या करूंगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 7.2। ठीक है, अब ये ग्राम में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, तो मेरे पास आंसर आ गया इसका 600 डिवाइडेड बाय 7.2। तो इसकी मोलैलिटी आ गई आपके हिसाब से 83.3। सबको क्लियर है? अगला क्वेश्चन है आपके पास, डिटरमाइन मोलैलिटी ऑफ
aqueous calcium carbonate solution where mole fraction of calcium carbonate is 0.7। चलो बताओ आंसर। देखो इसके लिए आप डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला मैं बना देता हूँ आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको मोलेलिटी निकालनी है m इज इक्वल टू क्या लिखो काई b, ठीक है, विच इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस काई b इंटू ma और ऊपर इंटू 1000। लो ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब देखो इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं आपके लिए। तो m इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन की वैल्यू है 0.7 डिवाइडेड बाय 0.7 सॉरी 1 माइनस 0.7 इंटू ma मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है? पानी। पानी का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 18 इंटू ऊपर 1000। अब आप सॉल्व कर सकते हो क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, इसका मैं मेंशन कर देता हूं क्या किसका मीनिंग क्या होता है। काई बी इज mole fraction of solute and Ma is molecular weight of solvent। ठीक है, determine the molarity of H2SO4 aqueous solution where mole fraction of H2SO4 is 0.4 and density of solution is 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दो मेरे को चाहिए क्या? मेरे को मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी होती क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये मेरे को चाहिए। अब मुझे क्या क्या मिल रहा है मैं देख लेता हूं। मेरे को मोल फ्रैक्शन अगर दिया है उसका मीनिंग क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 का मीनिंग ये है कि ये है 0.4, जिसका मीनिंग क्या है? आपको मोल्स ऑफ H2SO4 मिल गए। बिल्कुल सही है। डिवाइडेड बाय आपको क्या मिला? मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय क्या है? 1 मान लेते हैं, है ना। तो मेरे पास मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो गया? 0.4 हो गया। अगर इसको 1 माना और माइनस किया तो मोल्स ऑफ H2O कितने हो गए? 0.6 हो गए। अगर इसका वेट निकालना है आपको तो वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा से बताओ। H2SO4 के लिए 98 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो H2SO4 के लिए अगर मैंने 98 से मल्टीप्लाई किया तो 0.4 इंटू 98 है ना। तो मेरे पास वेट कितना आया इसका? वेट ऑफ H2SO4 इज 39.2। ठीक है, वैसे ही इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मेरे पास 0.6 इंटू 18 है ना।
तो इसका वेट हो जाएगा 10.8 ग्राम। ठीक है, तो ये दोनों क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है ना, तो इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखो मेरे पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसका मतलब कितनी वैल्यू है ये, इसकी वैल्यू है 39.2 एंड 10.8। 39.2 प्लस 10.8, तो ये कितना हो गया आपके पास, 39, 40, 50 ग्राम हो गया। मुझे चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए, क्या है, वेट है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, 1.5, मास कितना है 50 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम इन लीटर ml। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 50 डिवाइडेड बाय 1.5, तो आपके पास हो गया 33.3 ml। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ गया आपके पास डायरेक्ट, है ना। अगर वॉल्यूम आ गया आपके पास और मोल्स है आपके पास ऑलरेडी, तो मोलैरिटी क्या है मेरे पास, तो मोलैरिटी अगर चाहिए मेरे को तो क्या है मेरे पास, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ये ml में दिया है तो ये 1000 से मल्टीप्लाई। तो वेट ऑफ सॉल्यूट था कितना मेरे पास, मेरे पास था वेट ऑफ सॉल्यूट इज 0.4, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 33.3 इंटू 1000, तो ये वैल्यू आई 400 डिवाइडेड बाय 33। तो 400 डिवाइडेड बाय 33.33 इज 12 मोल पर लीटर। तो देखो हम आपके लिए फॉर्मूला बना के रख देते हैं। तो मेरे को क्या चाहिए, मोलैरिटी। अगर मेरे को मोलैरिटी चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ये आ गया मेरे पास इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाय, क्या है मेरे पास, जो इधर देख, इधर क्या था, हमने क्या किया था, वॉल्यूम चाहिए तो मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अगर आपको मास चाहिए तो काई बी इंटू एम बी प्लस 1 माइनस काई बी इंटू एम ए, है ना। तो ये मास इंटू ऊपर आ गई डेंसिटी। लो, बन गया आपका फॉर्मूला डायरेक्ट। ठीक है, कोई लोड नहीं है, मैं फॉर्मूले में वैल्यू रख के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये क्या है, 0.4 इंटू 1000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू 98 प्लस 1 माइनस 0.4 इंटू 18। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, आंसर मतलब कितना निकाला था हमने, हमारा आंसर आया था 12, तो ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 मोल पर लीटर। क्लियर है, चाहो तो हम देख भी लेते हैं यही चीज कैलकुलेट करके 1 सेकेंड में, है ना। 1 सेकेंड में दोबारा इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ठीक है, बाकी किसी को बताओ डाउट है तो, कोई भी बच्चा डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई भी कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट, क्लियर है सब सबको क्लियर है पक्का। चलो अब क्या करेंगे अपन लोग, चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे यार, हम लोग कल पढ़ रहे थे मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन। ठीक है,
तो देखो आज क्या है अपने पास, क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मान लो आपको दिया हो क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 aqueous solution मोल फ्रैक्शन H2SO4 in aqueous solution is 0.4, where density of solution is 2 gram per centimeter. Determine its molarity and molality. चलो बताओ, देखो क्या है हमारे पास, शॉर्टकट फॉर्मूला है, क्योंकि लॉन्ग कट से तो हम कल सीख चुके हैं। तो शॉर्टकट फॉर्मूला देख लेते हैं। तो पहले क्या चाहिए यहाँ पे, मोलैरिटी चाहिए मुझे। चलो, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काई बी इनटू 1000 इनटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, वेट चाहिए ना, तो काई बी इंटू एम बी प्लस 1 माइनस काई बी इंटू एम ए। ठीक है, तो क्या हो गया, मास अपॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम हो गया है ना। इसका जो ये वेट आता है ग्राम में आता है, और ये क्या है ग्राम पर ml में है, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैंने सॉल्व कर लेता हूँ इसको वैल्यू पुट करके। तो मेरे पास क्या आया, मोलैरिटी मैंने रखा यहाँ पे वैल्यू 0.4 इंटू 1000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय ये क्या है 0.4 इंटू 98 प्लस 0.6 इंटू 18 इज इक्वल टू, सॉल्व करके देख लेते हैं। ये आया आपके पास 16 मोल पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मोलैलिटी। मोलैलिटी होता क्या है, मोलैलिटी है मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ, आप मोलैरिटी की हेल्प से कर लो, चाहे मोल फ्रैक्शन तो काई बी, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा यार, 1 माइनस काई बी इंटू एम ए। अब ये वेट आ गया, अब वेट इंटू 1000 करोगे, वेट हमेशा ग्राम में ही आएगा, तो इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 18 और ऊपर इंटू 1000। तो ये वैल्यू आई मेरे पास 400 is divided by 0.6 into 18 is 3.7 mole per kg. Determine mole fraction
of solute in 2 molar aqueous calcium carbonate solution। चलो 1 मिनट है आपके पास। इस वर्ड का मीनिंग क्या है 2 मोलर? मैंने कहा इसकी डेफिनेशन फॉलो करो हमेशा। 2 मोल्स of calcium carbonate present in 1 kg of solvent। सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। अब आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का, तो मोल्स भी किसके होने चाहिए ऊपर? कैल्शियम कार्बोनेट, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मोल्स ऑफ वाटर। अब मोल्स क्या होते हैं अगर वेट गिवन है तो? अगर वेट गिवन है तो डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट क्या होता है वाटर का? 18 ग्राम होता है, ठीक है। तो मोल्स कितने बेटा इसके? 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्या गिवन है? वेट। अगर वेट गिवन हो किसमें लिखना है अपने को? 1000 ग्राम। 1 kg को ग्राम में 1000। मोलिकुलर वेट कितना H2 होगा? 18, ये अपने को पहले से पता है। तो अपने पास क्या आ गया? 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 55.5, ठीक है। अब यही चीज अगर 55.5, ये हो जाएगा 2/57.5, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे, आपके दिमाग में हो सकता है 0.2 आ रहा हो कि सर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये 6 है यार, है ना। ये 2 है तो उसको 60 मान के भी डिवाइड करोगे तो भी आ जाना चाहिए, है ना। लेट्स एज्यूम कर लेते हैं, है ना। लेट्स एज्यूम कर लेते हैं मेरी कैलकुलेशन की तरीके कि सर ये 60 है, मान लेते हैं मन में कि 60 के पास में है, तो मैंने एज्यूम कर लिया ये 60 है अपनी कैलकुलेशन करने के लिए, है ना। तो 2 डिवाइडेड बाय 60 क्या आ गया? 2/6 लिख दो तो 0.1 हो गया, ठीक है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? अब इसे डिवाइड करो, पहले उतारा नीचे तो 0 डाला, है ना। 6 3 जा 18, है ना, तो 3 जा 18, ठीक है। तो ये 0.03 अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। क्यों मैंने 60 मान लिया? कि ये नियर बाय था, तो 0.03 अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। मेरे को एग्जैक्टली कैलकुलेशन नहीं करनी बैठ के, मेरे को अप्रॉक्स कैलकुलेशन से भी हो सकता है मेरा, ठीक है। क्लियर है? डिटरमाइन क्या था? ये मोलरिटी था, मोलरिटी था, ये मोलरिटी लिया था ना हमने, मोलरिटी से मोल फ्रैक्शन। ओके, डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ solute in 2 molar H2SO4 aqueous solution having density 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो बताओ, देखो हमें क्या निकालना है? मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो सॉल्यूट क्या है मेरे पास? H2SO4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 is equal to moles of H2SO4 divided by moles of H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब मेरे को यहां से क्या मिलता है? यहां से मिलता है मेरे को 2 मोल्स ऑफ H2SO4, है ना, इन इन 1 लीटर
सॉल्यूशन, मिला सॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे क्या है, ये तो ये मिल गया, ये मिल गया, सेम चीज है, 2 मोल ऑफ H2SO है ना। मेरे को चाहिए क्या, इसका वेट चाहिए, इसका वेट चाहिए तो क्या करेंगे यार, पहले डेंसिटी से मास निकाल लें। तो इससे क्या है, वॉल्यूम आपके पास, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है, 2 इज इक्वल टू मास अपॉन 1000। तो मास टोटल कितना आ गया, 2000 ग्राम। अब ये किसका, सॉल्यूशन का मास है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट का मास। तो ये कितना है, 2 इंटू 98। तो आप क्या करोगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2000 सॉल्यूशन का मास माइनस 2 इंटू 98 सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, इसका वेट। तो ये आप सॉल्व करोगे तो 0.019 आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट, तो वेट आ जाएगा, तो सॉल्यूशन मास माइनस सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास हो गया, डिवाइड बाय 18 उसका मोलिकुलर वेट। जल्दी बताओ, आया नहीं आया।